हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस में। और आप लोगों के कहने पे हम 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिए थे। 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहिए, या 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहिए, या चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चाहिए, या बहुत सारा 5 मार्क्स का सॉल्यूशन चाहिए, तो इसका डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट भी करता है। ठीक है, तो इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही सारा अपलोड किया गया। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में प्लेस्ड करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इंक्रीज करता है। थोड़ा सा इस पर ध्यान दे लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन भी और भी तरीके से पूछता है। ठीक है, अगर कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके बीच में एयर को हटा दिया जाए, एयर को हम हटा दिए और यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस्ड कर दिए, एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस्ड कर दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान k है। पहले का जो कैपेसिटेंस था जब एयर था, इसका कैपेसिटेंस को मान लिए C0 है, तो बाद वाला जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो k टाइम से बढ़ जाता है पहले वाले कैपेसिटेंस का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा कि अगर किसी भी कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस्ड किया जाता है तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ता है, और कितना टाइम से बढ़ता है, k टाइम से बढ़ता है, जहां पर k क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सेकंड नंबर प्रश्न इसका देखिए, बोलता द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज q। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर कोई भी पॉइंट चार्ज q है तो r डिस्टेंस पे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा। तो फॉर्मूला पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो रिलेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच क्या है। ये क्वेश्चन 2015-2022 से पूछ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। 3 का ए नंबर। अगर आप बी नंबर टिक करते हो तो फिर दोनों ऑप्शन सेम लग रहा है देखने में, लेकिन यहाँ माइनस है या माइनस का साइन नहीं है, तो ज़्यादा सही ए नंबर है। 4 नंबर क्या बोलता है इसमें कि जो एनर्जी स्टोर्ड होगा पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर का एनर्जी आपको पता होगा फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी पूछा हुआ है। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर याद कर लीजिएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी को यू से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब इसको फॉर्मूला को याद करने के लिए एक तरीका आपको बता दे रहे हैं, अगर भूल जाओगे एग्जाम में तो कैसे याद रखते हैं। इसमें ई नोट जो है कांस्टेंट टर्म है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक तरह से मान सकते हैं वेरिएबल। तो जिस तरह काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप याद रखते हो, हाफ mv²। m यहाँ पर क्या हो जाता है, कांस्टेंट, v क्या होता है, वेरिएबल। उसी तरह आप इसको याद कर सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। तो इसका जो सही उत्तर है डी नंबर। ये हो गया। ये भी प्रश्न आपको 2022 में पूछा जा चुका है। डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्या होता है। तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पहले वर्क, इसका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको पता है, mL2T-2 होता है। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला AT होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो पाते क्या है, mL2 और t का पावर -2 है, ये t का पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 और -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। a का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो a का पावर कितना हो जाएगा, -1। तो ये हो जाएगा mL2T-3 a-1। तो इसका जो सही उत्तर है सी नंबर, 5 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि जो एनर्जी स्टोर्ड होगा कोई भी कैपेसिटर में, इसका कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल V है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तभी बताए, इसका 3 फॉर्मूला होता है, तीनों आप याद कर लीजिएगा। एक होता है हाफ CV², और एक होता है Q² बाई 2C,
और एक होता है क्यू वी बाई टू। देखिए ये हो गया सी और वी के टर्म में, ये हो गया क्यू और सी के टर्म में, ये हो गया क्यू और वी के टर्म में। इसको आप निकाल सकते हो, कोई भी आपको एक पता है तो आप इसमें कोई भी आप सॉल्यूशन ले सकते हो। देखिए इधर जैसे हमको ये वाला फॉर्मूला पता है, तो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सबको पता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू होता है सी वी, तो C इक्वल टू हो जाएगा Q बाई वी। तो जहाँ पर C लिखा हुआ है वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 C के जगह पे लिखेंगे Q बाई वी इंटू वी का स्क्वायर, एक वी कट जाएगा तो ये हो जाएगा QV बाई 2। तो ये फॉर्मूला आ गया। उसी तरह अगर हम वहाँ पर V के जगह वैल्यू पुट कर दें, V के जगह पे हो जाएगा Q बाई सी, तो U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू सी, V के जगह पे हो जाएगा Q बाई सी, तो हो जाएगा Q स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एक सी कट जाएगा तो U इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C। तो ये तीन फार्मूला है, तो तीनों फार्मूला आप अच्छे से याद कर लोगे, तीनों एनर्जी का ही फार्मूला है। एक होता है हाफ सी वी स्क्वायर, एक होता है क्यू स्क्वायर बाई 2C, एक होता है क्यू वी बाई 2। इसलिए कोई भी फॉर्मूला दिया रहेगा एग्जाम में आपको, तो ये आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि वहाँ से आप देख पाए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल के लिए क्या होता है? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल के लिए क्या होता है? इनफाइनाइट। इसमें क्या बोलता है ध्यान दीजिए, इसमें बोलता है कि कोई भी कैपेसिटेंस, कोई भी पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस मतलब कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है। तो इसमें आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो कैपेसिटेंस एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ प्लेट पे, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर बोलता है कि किस पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ प्लेट पे, मास ऑफ प्लेट पे, डेंसिटी ऑफ प्लेट पे, एरिया ऑफ प्लेट पे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एरिया ऑफ द प्लेट, 8 का डी नंबर हो जाएगा। एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। किस तरह डिपेंड करता है वो भी देख लीजिए। अगर एरिया ऑफ प्लेट को बढ़ाइएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस को बढ़ाइएगा तो कैपेसिटेंस घटेगा, क्योंकि सी और डी में उल्टा रिलेशन होगा, इन्वर्सली रिलेशन है, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न आएगा तो वहाँ पर अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें क्या बोला हुआ क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा हुआ एक प्रश्न कि किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है। अभी बताए थे ना कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच हम डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो डिपेंड किस पे नहीं करेगा, तो मेटल पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि अगर दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी बताए थे कि C इक्वल टू फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अगर D को डबल करोगे तो ये जो कैपेसिटेंस घट जाएगा, तो कितना टाइम्स घटेगा, 2 टाइम्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिक्रीजेज 2 टाइम्स। अगर इसको डबल कर रहे हो तो डिक्रीज 2 टाइम्स करेगा, अगर ट्रिपल कर दोगे तो डिक्रीज 3 टाइम्स करेगा। ये बढ़ाएंगे तब, अगर घटाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को आप हाफ कर दोगे या फिर डिस्टेंस को 2 टाइम्स घटाओगे तो ये 2 टाइम्स बढ़ेगा, डिस्टेंस को 2 टाइम्स बढ़ाओगे तो ये 2 टाइम्स घटेगा, उल्टा करना है, ठीक है। यहाँ पर डबल करने बोल रहा है, बढ़ाने बोल रहा है, इसलिए 2 टाइम्स घट जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल सेल। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कहीं भी निकालोगे तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 11 का बी नंबर। कोई भी 3 कैपेसिटर है, हालांकि कैपेसिटेंस दिया हुआ है और उसको सीरीज में रखा गया, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। ये प्रश्न आपका 2017 में पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा, 2 रिजल्ट याद रखिएगा। सीरीज वाले का रिजल्ट याद रखिएगा, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये सीरीज के लिए हो गया। इसी तरह पैरेलल के लिए रिजल्ट याद रखिएगा। पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है कि जो हम रेजिस्टेंस वाला पढ़ते हैं उसको जस्ट उल्टा होता है। रेजिस्टेंस वाले में क्या पढ़े आप लोग, रेजिस्टेंस वाले में लोग पढ़े थे सीरीज वाले में,
रेजिस्टेंस के केस में होता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें क्या होता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये 3 के लिए बताया जा रहा है, इसी तरह और भी आगे होगा। ये पैरेलल के केस में होता है, लेकिन कैपेसिटेंस में जस्ट उल्टा होता है, रिजल्ट याद रखिएगा। तो इसमें इसका सॉल्यूशन कैसे होगा देखिए, इसको तो सीरीज में जोड़ा गया है, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/CS इक्वल टू, सबका कैपेसिटेंस तो सेम है, 1/C प्लस 1/C। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम C आ जाएगा, 1113 हो जाएगा। तो यह जब यहाँ से CS का मान निकालेंगे तो C बाई कितना हो जाएगा 3, उलट दिए इसको, तो इसका उत्तर हो जाएगा C/3। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 का D नंबर, ठीक है। यही बोलता है कि अगर तीनों का पैरेलल में जोड़ा गया तो क्या होगा, तो इसमें डायरेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा, अभी बताए Cp इक्वल टू क्या बताए थे रिजल्ट, C1 प्लस C2 प्लस C3। हर एक कैपेसिटेंस सेम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3C। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3C। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच, हर एक का वैल्यू दिया हुआ 1 माइक्रो कूलम और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो क्या होगा। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। चलिए यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। दोनों में चार्ज, जो 2 पॉइंट चार्ज है दोनों का, तो 1 माइक्रो कूलम दिया हुआ है। तो 1 माइक्रो कूलम में कितना कूलम होता है वो आपको पता है। 1 माइक्रो कूलम में कितना होता है 10⁻⁻6 कूलम। तो यहाँ पर लिखेंगे 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1 मीटर, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6 और -6 -12 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 9 में 12 जाएगा, कितना जाएगा -3 हो जाएगा जूल। तो इसका जो सही उत्तर है 9 × 10⁻³ जूल, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आसान था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस का सही फॉर्मूला क्या है, तभी आपको बताए थे। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C = ε0A/d। तो इसका जो सही उत्तर है ए नंबर, ε0A/d। 16 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, a parallel plate air capacitor has a capacitance C when it is completely fit with the dielectric of dielectric constant 5 then its capacity। तभी बताया था आप लोगों को कि जो कैपेसिटेंस होता है वो k टाइम्स होता है पहले वाले कैपेसिटेंस का। तो यहाँ पर k का मान दिया हुआ है 5, तो C डैश इक्वल टू हो जाएगा 5t। तो कितना टाइम्स इंक्रीज कर गया, तो 5 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। यहाँ पर डेटा चेंज करके वहाँ दे सकता है 10 12 कुछ भी दे देगा, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलता है, ये तो प्रश्न हो गया। इसमें क्या था, हाँ इसमें था डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 5 दिया हुआ था। यही प्रश्न आपका आया हुआ है कि अगर वहाँ पर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k रहेगा तो क्या होगा। तो ये भी इंक्रीज करेगा कितना टाइम्स, k टाइम्स इंक्रीज करेगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा C। k का मान दिया रहेगा तो सही है, और k अगर वहाँ पर सिर्फ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k दिया रहेगा तो k टाइम्स बढ़ेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है द वर्क डन इन अ कैरिंग अ चार्ज q once around a circle of radius r with चार्ज q at the center of the circle is। अगर कोई एक चार्ज है जो किसी भी सर्कल के सेंटर पे है, तो यहाँ पर हर एक बिंदु पे v का मान क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। v का मान कांस्टेंट आएगा तो dv का मान क्या आएगा, चेंज इन पोटेंशियल कितना आएगा 0। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है चेंज इन पोटेंशियल बाई चार्ज। तो चेंज इन पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो वर्क डन का मान कितना हो जाएगा 0। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C नंबर, कि जो वर्क डन करेगा वो 0 वर्क डन करेगा, क्योंकि पोटेंशियल का मान सब जगह सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण वो कितना होगा। तो ये रिजल्ट पता है आप लोगों को। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायपोल के कारण निकलता है एक्सियल पे, वहाँ होता है 2p/4πε0r3। इक्वेटोरियल पे कितना आता है p/4πε0r3। तो यहाँ पर देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन है।
इन्वर्सली है और आर का पावर 3 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले है तो यहाँ आर का पावर 3 पहले है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगर आप इसी तरह आप यहाँ पर निकालोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब निकालोगे तो वो 1/r² आएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट रुकना नहीं चाहिए, और भी आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।